हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस आज की हम लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 3.5 का अध्ययन करने वाले हैं आज के लेक्चर में गाइस। और आज का लेक्चर बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे बीजगुणन विधि से समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने बीजगुणन विधि का फॉर्मूला आपको अच्छे तरीके से एक ट्रिक के द्वारा याद करने के तरीके बताए हैं। तो गाइज उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, क्योंकि वो लेक्चर अगर आप देख के आते हैं तो ये चैप्टर एकदम मक्खन के जैसा आसान लगने लगेगा। तो गाइज लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ आज की वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 3.5 आपका क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। यानी गाइस सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि कौन अद्वितीय है कौन अद्वितीय नहीं है। इससे पहले अद्वितीय चेक करने के लिए प्रश्नावली 3.1 और 2 में हम लोगों ने काफ़ी बार चेक किया है। तो गाइज उस चैप्टर में जैसे चेक करते थे वैसे यहाँ भी चेक करेंगे। आगे करा कि किसका कोई हल नहीं है या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। यानी तीनों में आपको चेक करना है, फिर बताना है अद्वितीय हल की स्थिति में इसे बीजगुणन विधि से हल कीजिए। अर्थात जब अद्वितीय हल रहेगा तो इसे हम लोग बीजगुणन विधि से सॉल्व करना है। तो गाइस ध्यान से समझिएगा, आपको हमने क्या बता के रखा था। सबसे पहले कुछ आज के चैप्टर में आने वाले जो फार्मूले हैं उन फार्मूले को हम नोट कर लेते हैं, और कुछ फार्मूले हैं वो जो कि आज के चैप्टर में काम आने वाले हैं उनको नोट कर लेते हैं। फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। A1, A2, B1, B2, C1, C2 के मान हम लोगों ने इन समीकरण से निकाल लिया है। अब हम अनुपातों की तुलना करते हैं और पता करते हैं कि इसका हल है या नहीं है। तो अनुपातों की तुलना करने पर क्या, अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर, तो चलिए अनुपातों की तुलना करते हैं जल्दी से। A1 कितना है, पहले A1/A2 निकालते हैं। तो A1 कितना है, 1 है, और A2 कितना है, 3 है। ठीक, उसके बाद B1/ क्या निकालते हैं, B2 निकालते हैं। तो B1 कितना है, -3 है, B2 कितना है, -9। ये माइनस से कैंसिल, 3 1 के 3, 3 3 का 9। फिर उसके बाद क्या निकालते हैं, C1/C2, C1/C2, C1 कितना है, -3 है, और C2 कितना है, -2। ये कट गए तो 3/2 बच गए। अब हम अनुपातों की तुलना करके देख रहे हैं कि A1/A2 इक्वल है B1/B2। A1/A2 और B1/B2 इक्वल है, पर जो C1 और C2 है उसका अनुपात नहीं इक्वल है। उसका जो मान है वो इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो आपका ये रेशियो मिल रहा है, अनुपातों की तुलना क्या मिल रहा है, ये वाला। अब ये वाला मैच कराते हैं कि कहाँ पर है। देखिए ऐसा चीज यहाँ पर है, यदि A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर हो पर C1 C2 आपस में बराबर ना हो तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो लिख देंगे चूंकि ये A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, अतः इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अतः इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। इतनी बातें आपको समझ में आई गाइस, इतनी बातें आपको समझ में आई। तो इसका आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फिर हम लोग आगे की चर्चा करते हैं सेकंड नंबर की। तो गाइस देखिएगा आपका सेकंड नंबर क्या कर रहा है, 2x + y = 5, फिर 3x + 2y = 8। तो सर्वप्रथम हमको क्या करना है, समीकरण 1 से इससे हमको A1 B1 C1 निकालना है, इससे A2 B2 और C2 निकालना है। तो सबसे पहले गाइस चलते हैं हम लोग A1 B1 C1 का मान निकालते हैं। तो गाइस ध्यान से देखिएगा, जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप लोग भी कीजिएगा। A1 कौन होता है, A1 जो होता है x में जिसका गुना किया जाता है। x में किसका गुना किया गया है, 2 का, तो A1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
फिर b1 कौन होता है, b1 तो वही होता है जो y में गुना किया जाता है, y में किसी का गुना नहीं किया गया, जहाँ किसी का गुना नहीं होता वहाँ कौन होता है, 1 होता है। फिर बताओ c1 कौन होता है, जो अकेला होता है बेचारा, तो c1 कितना हो गया, 5 हो गए। फिर गाइस हम लोग निकालते हैं a2 कौन होता है, जो फिर x में जिसका गुना होता है, ये 3 हो गए। फिर उसके बाद b2 कितना है, y में जिसका गुना हुआ है, और c2 कितना है, 8 है। चलिए अनुपातों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। क्या करते हैं, अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की क्या कर लेते हैं, तुलना करने पर। तो चलिए a1 बटे a2 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, a1 बटे a2। a1 कितना है, 2 है, और a2 कितना है, 3 है। फिर b1 अपान b2 निकालते हैं। b1 कितना है, 1 है, और b2 कितना है, 2 है। फिर देख पा रहे हैं कि जो a1 और a2 है और जो b1 और b2 है ये आपस में बराबर नहीं है। गाइज आप c1 अपान c2 भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। अब हमारे पास ये जो a1 a2 है वो b1 b2 के बराबर नहीं है। a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर नहीं है। देख रहे हैं a1 अपान a2 नॉट इक्वल कितना है, b1 अपान b2। चूँकि a1 a2 और b1 और b2 का अनुपात आपस में बराबर नहीं है, ये वाला इससे मैच कर रहा है, तो इसका जो हल होगा वो अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब है केवल एक हल होगा इसका। अद्वितीय का मतलब है इसका केवल एक हल होगा। इसको हम लोग बीजगुणन विधि से हल करेंगे। तो लिखेंगे चूंकि a1 a2 नॉट इक्वल b1 अपान b2, अतः इसका अद्वितीय हल होगा। अतः इसका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो चलिए बीजगुणन विधि से इसे सॉल्व करेंगे, देखेंगे बीजगुणन विधि से इसका आंसर क्या आता है। तो लिखेंगे बीजगुणन विधि। तो गाइस ध्यान से समझिएगा बीजगुणन विधि से क्या सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला रखते हैं। फार्मूला क्या है, x बटे b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू कितना है, y बटे c1a2 माइनस c2a1। फिर उसके बाद क्या है, बराबर 1 बटे कितना है, a1b2 माइनस a2b1। चलिए वैल्यू रखते हैं x बटे b1c2। तो b1 की वैल्यू कितनी है, b1 कितना है, 1 है, और c2 कितना है, c2 कितना है, 8 है। तो 1 गुने क्या कर लेते हैं, 8 माइनस b2c1। b2 कितना है, 2 है, और c1 कितना है, 5 है। तो 2 गुने क्या कर लेते हैं, 5 बराबर y बटे c1a2। c1 कितना है, 5 है, a2 कितना है, 3 है। 5 गुने 3 माइनस c2a1। तो c2 कितना है, 8 है, a1 कितना है, 2 है। तो 8 गुने 2 कर लेते हैं बराबर क्या, 1 बटे a1b2। a1 कितना है, 2 है, और गुने b2 कितना है, 2 है। फिर माइनस a2b1। a2 कितना है, 3 है, b1 कितना है, 1 है। तो 3 गुने 1 कर लेते हैं। चलिए इसको हल करते हैं गाइस। तो x बटे 8 का गुना 1 से या 1 का गुना 8 से करेंगे, 8 आएगा, 2 पंचे 10 आ जाएगा, इक्वल टू y बटे 5 का गुना 3 से करेंगे 15, 8 का गुना 2 से करेंगे 16, बराबर 1 बटे यहाँ 2 का गुना 4 से करेंगे, 2 का गुना 2 से करेंगे 4, 3 का गुना 1 से करेंगे 3। ठीक, अब इसको एक स्टेप और हल कर लेते हैं। x बटे 8 में से 10 घटा देंगे, माइनस 2 आ जाएगा। y बटे 15 में से 16 घटाएंगे, माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ 1, 4 में से 3 घटा देंगे, 1 आ जाएगा। अब नियम क्या है कि ये वाला पक्ष इसके बराबर, ये वाला पक्ष इसके बराबर करके हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए क्या करेंगे, x बटे माइनस 2 बराबर 1 बटे 1 है, और फिर अगले स्टेप में क्या, y बटे माइनस 1 बराबर 1 बटे 1। 13 गुना
तो 2 का गुना 1 से करेंगे, -2 का गुना 1 से करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। तो x की वैल्यू मिल गई -2 और -1 का गुना 1 से करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। तो गाइज इस प्रकार x की वैल्यू आपको मिल गई -2 और y की वैल्यू मिल गई -1। तो देखो बच्चों, देखो गाइज, देखो स्टूडेंट, कितना प्यारा सा बीजगुणन विधि वाला होता है, कितने आसान तरीके से आ गए। फर्स्ट आप फार्मूला लगाए, फिर उसके बाद b1 c2 a2 a1 जो भी कह रहा था आपने वैल्यू रखा। वैल्यू रखने के बाद यहाँ स्टेप पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला पक्ष इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई अर्थात तिर्यक गुणा करके हम लोग इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो गाइज आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा, पर नोट जरूर कीजिएगा गाइज। फिर हम लोग नेक्स्ट यानी थर्ड पार्ट की चर्चा करते हैं। बात करते हैं इसके थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर आपसे क्या कर रहा है, 3x - 5y बराबर 20 और 6x - 10y बराबर 40। अब यहाँ से सर्वप्रथम a1 a2 b1 b2 c1 c2 के वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं यहाँ पर कितना है। a1 का मान कितना है, a1 का मान कितना है, x में जिसका गुना किया गया वो a1 बराबर 3 है। फिर उसके बाद b1 का मान देखते हैं, b1 कितना है, -5 है। फिर उसके बाद C1 का मान कितना है गाइस, 20 है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद A2 का मान देखते हैं, A2 कितना है, 6 है। और B2 का मान देखते हैं, B2 का मान कितना है गाइस, -10 है। फिर उसके बाद C2 का मान, तो C2 कितना है गाइस, 40 है। इतनी बातें आपको समझ में आई, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब गाइस क्या करते हैं, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है अनुपातों की तुलना करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि पता करना है कि इसका हल होगा या नहीं होगा। तो चलिए अनुपातों की क्या कर लेते हैं, तुलना करते हैं। अनुपातों की तुलना करने पर अनुपातों की तुलना करने पर, तो गाइस ध्यान से देखिएगा, अनुपातों की तुलना करते हैं। तो अनुपातों की तुलना करने के लिए सबसे पहले a1 बटे a2 निकालते हैं। a1 कितना है, 3 है और a2 कितना है, 6 है। 3 1 3, 3 दूना 6, तो कितना आ गया गाइस, 1 बटे 2 मिल गए, a1 बटे a2। फिर उसके बाद b1 बटे b2 निकालते हैं। b1 कितना है, -5 है। b2 कितना है, -10 है। माइनस माइनस से कैंसिल, 5 के 5, 5 दूनी 10, कितना मिल गया गाइस, 1 बटे 2 मिल गया। फिर क्या निकालते हैं, C1 बटे C2। C1 कितना है, 20 है और C2 कितना है, 40 है। देखिए कितना है गाइस, 40 है। 20 1 के 20, 20 दूना 40, तो कितना आ गया गाइस, 1 बटे 2। तो आप देखिए यहाँ a1 a2 का भी मान 1 बटे 2, b1 अपान b2 का भी मान 1 बटे 2, c1 अपान c2 का भी मान 1 बटे 2 है। तो अनुपातों की तुलना करने से पता चल रहा है कि ये तीनों जो है आपस में क्या है, बराबर है। और देखिए गाइस, जब तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो इसका हल जो है अनेक होता है। और आपके प्रश्न स्टार्ट करने से पहले ही बोला है कि जिसका अद्वितीय हल होगा केवल उसे ही हल करना है। तो गाइस यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, चूंकि a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2 है, अतः इसका अनेक हल होगा, अतः इसका अनेक हल होगा। तो गाइज इसे हम लोग बीजगुणन विधि इस पे नहीं लगाएंगे, तो क्योंकि आपका प्रश्न खुद का रहा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को पॉज करके, या तो नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो गाइज। फिर हम लोग इसके लास्ट पार्ट, पहले नंबर का जो लास्ट पार्ट है उसका चर्चा करने वाले हैं। तो गाइज इसके फोर्थ नंबर की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर का जो फोर्थ नंबर है वो आपसे क्या कह रहा है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग a1 b1 c1 का मान निकालते हैं। तो a1 कितना है, x में किसी का नहीं गुना किया गया है तो 1 मान लेंगे। फिर b1 कितना है गाइज, देखिए b1 कितना है, y में जिसका गुना किया जाता है वो b1 हो जाता है। फिर c1 कितना है गाइज, c1 आपका कितना है,
-7 है। C1 कितना है? -7 है। फिर उसके बाद गाइज देखेंगे A2 का मान, तो गाइज A2 कितना है? A2 कितना है? x में जिसका गुना किया जाता है वो A2 हो जाता है। फिर गाइज B2 कितना है? B2 कितना है? y में जिसका गुना करते हैं वो -3 हो जाएगा। फिर C2 कितना है गाइज? C2 कितना है आपका? -15 है। फिर अब हम क्या करते हैं गाइज? फिर हम क्या करते हैं? अब अनुपातों की क्या कर लेते हैं? तुलना कर लेते हैं। क्या करते हैं? अनुपातों की क्या करते हैं? तुलना करते हैं। अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो क्या निकालेंगे सबसे पहले गाइज? A1 बटे A2 निकालेंगे। तो A1 कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। फिर A2 कितना है? 3 है। फिर गाइज B1 बटे क्या निकालते हैं? B2 निकालते हैं। तो B1 कितना है? -3 है। B2 कितना है? -3। माइनस माइनस कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो कितना मिल गया? 1 बटे 1 मिल गया। फिर उसके बाद गाइज देखते हैं C1 बटे C2। तो C1 C2 कितना है? -7 बटे कितना है? -15। ये कैंसिल, तो कितना आ गया? 7 बटे 15। तो गाइज यहाँ देखिए अनुपातों की तुलना करने के बाद आपको क्या मिल रहा है कि जो A1 A2 है वो B1 और B2 के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चूँकि A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, अतः इसका जो हल होगा वो अद्वितीय होगा, क्योंकि ये इससे मैच कर रहा है। अतः इसका हल अद्वितीय होगा। इसका हल क्या होगा? अद्वितीय होगा। ठीक, ये हो गया गाइज। इस प्रकार आप इसको हल कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है? बीजगुणन विधि से इसे सॉल्व करना है। तो गाइज चलिए बीजगुणन विधि लगाते हैं। बीजगुणन विधि, बीजगुणन विधि। तो गाइज ध्यान से समझिएगा, आपके पास बीजगुणन विधि का फॉर्मूला कितना होता है? x बटे कितना है? B1 C2 माइनस B2 C1। फिर उसके बाद y बटे क्या होता है? C1 A2 माइनस C2 A1। फिर उसके बाद क्या होता है? 1 बटे कितना होता है? A1 B2 A2 B1। अब क्या करते हैं गाइज? यहाँ पर सबकी वैल्यू रखते हैं जो कि हमने ऊपर निकाल के रखा है। तो चलिए गाइज ध्यान से देखिएगा, x बटे B1 C2, B1 कितना? -3 है। C2 कितना? -15 है। तो -3 गुने -15, फिर बीच में माइनस। फिर B2 C1 तो -3 गुने -7, तो -3 गुने -7, ये आपने वैल्यू रख दिया। फिर y बटे क्या करना है? C1 A2, C1 कितना है? -7 है। A2 कितना है? 3 है। तो -7 गुने 3, फिर माइनस C2 A1, C2 कितना है? -15 है। A1 कितना है? 1 है। तो ध्यान से देखिएगा गाइज, यहाँ -15 गुने कितना कर देंगे? 1, इक्वल टू 1 बटे, फिर A1 B2, A1 कितना है? 1 है। B2 कितना है? -3 है। तो 1 गुने -3, फिर माइनस A2 B1, A2 कितना है? 3 है। B1 कितना है? -3 है। तो 3 गुने -3 हो जाएगा। गाइज इस प्रकार आप इसको मान रख सकते हैं। अब इसको आगे हल करते हैं, ध्यान से समझिएगा। x बटे कितना हो गया? 15 का गुना 3 से करेंगे, 15 तिया 45, 15 तिया 45, माइनस माइनस प्लस, तो 45 हो गए। फिर 3 का गुना 7 से कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस, 3 सत्ते 21, तो माइनस कितना आ गया? 21। ये वाला ये माइनस है और ये प्लस हो चुके हैं। इक्वल टू कितना आ गया गाइज? y बटे 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, तो -21, ये माइनस वाला। फिर 15 का गुना 1 से करेंगे तो -15, ये माइनस माइनस क्या कर दिए? प्लस, तो यहाँ आ गए +15। इक्वल टू कितना आ गया? 1 बटे -3 का गुना 1 से कर रहे हैं तो यहाँ -3 आ रहा है। फिर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये माइनस और ये माइनस प्लस करके क्या कर दिए? 9 कर दिए। अब आगे इसे हल करते हैं गाइस, ध्यान से देखिएगा। अब क्या करते हैं? 45 में से 21 घटाएंगे तो x बटे कितना आ जाएगा? 24।
45 में से 21 घटाएंगे 24। यहाँ गाइज हल करते हैं, वाई अपान क्या आ जाएगा, 15 में से 21 में से 15 घटाना है क्योंकि ये माइनस है, तो क्या आ जाएंगे, -6 आ जाएंगे। इनमें से इनमें घटाया गया, -6 आया। फिर 9 में से 3 घटाएंगे 6 आएगा, क्योंकि 9 की संख्या यहाँ ज़्यादा है गाइस, तो 6 आपका प्लस में आएगा। अब एक बार ये वाला इसके बराबर, एक बार ये वाला इसके बराबर, तो x/24 इक्वल टू 1/6 करते हैं एक बार y/-6 बराबर 1/6 करते हैं। तो गाइस गुना कर देते हैं, 24 का गुना वहाँ करते हैं, तो x बराबर 24/6 हो जाएगा। तो 6 1 6, 6 चौके 24, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई गाइस, 4 मिल गई। इसी प्रकार हम लोग यहाँ करते हैं, -6 का गुना यहाँ कर देंगे, तो y इक्वल टू -6/6, ये आ गए 1, तो y की वैल्यू आ गई -1। तो गाइस इस प्रकार बीजगुणन विधि से x और y की वैल्यू आपको क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो गाइस इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। समझ में आ गया होगा तो आप वैसे भी नोट कर सकते हो। गाइज अब भी वीडियो को लाइक नहीं किए होगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपको समझ में आ रहा है तो आपके दोस्त को भी समझ में आना चाहिए गाइज, तो आप इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग चर्चा करते हैं इसके सेकेंड नंबर सवाल की। तो गाइज ध्यान से देखिएगा, दूसरे का फर्स्ट पार्ट आपसे क्या कर रहा है, आपको दो ठो समीकरण दिया गया है और जहां पर ए और बी के पदों में ये समीकरण दिया गया है। तो यहाँ आपसे सवाल क्या पूछा गाइस, जरा सा भी देख के नहीं डरना है कि सवाल आपसे क्या कर रहा है। एकदम आसान तरीके से, एकदम मक्खन वाली स्टाइल में समझाने वाले गाइस, एकदम कहीं नहीं जाना है। पूर्ण रूप से भरोसा करो कि आपको जरूर समझ में आ जाएगा और समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर कीजिएगा अगर सवाल समझ में आती है तो ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है कि आपसे सवाल में पूछा है कि यहाँ ए और बी का मान आप क्या निकालोगे, ए और बी का मान आप वहां पर क्या रखोगे कि जिससे इन दोनों समीकरण का जो हल है, इन दोनों समीकरण को हल करने पर अपरिमित रूप से कितने हो जाए, अनेक हल हो जाए। अर्थात आपको यहां पर ए और बी का ऐसा मान रखना है कि इन दोनों समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाए। तो गाइस कहीं नहीं जाना है यार, कहीं मत भटको, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम यहाँ a1, b1 और c1 का मान निकालते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, a1 का मान कितना है, 2 है, फिर b1 का मान कितना है, 3 है, और c1 का मान कितना है, 7 है। इसी प्रकार हम लोग क्या निकाल लेंगे गाइज, a2 का मान निकालेंगे। तो a2 कितना है, a माइनस बी है, कितना है, a माइनस बी है। फिर b2 कितना है, तो देखिए a प्लस बी है। फिर उसके बाद गाइज c2 कितना है, तो c2 कितना है, 3a प्लस बी माइनस 2। ये हो गए। अब क्या है, कह रहा कि आप a और b का मान ऐसा निकालो कि यहाँ जिसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाए। तो गाइज आइए देखते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए कंडीशन क्या कहता है। कंडीशन ये कहता है भाई तीनों का अनुपात आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, सेम टू सेम वाला, डिट्टो वाला होना चाहिए। तो वही लगाते हैं, लिखेंगे ए और बी का मान अपरिमित रूप से अनेक हल तब होंगे जब इनका अनुपात आपस में क्या हो, बराबर हो। तो लिखेंगे यदि a1 a2, तो ध्यान से समझिएगा, लिखेंगे a और b अपरिमित रूप से, या a और b का मान अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल तब होंगे जब क्या, a1 अपान a2 बराबर हो b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो a1 का मान कितना है, 2 है, और a2 का मान कितना है, a माइनस बी है। फिर इक्वल टू b1 कितना है, 3 है, और b2 कितना है गाइज, a प्लस बी है। फिर उसके बाद c1 कितना है, 7 है। उसके बाद कितना है, c2 कितना है, 3a प्लस बी माइनस 2 है। तो गाइज
ध्यान से, हमने इससे पहले वाले सवाल में पढ़ा है ये वाला इसके बराबर होता है और ये वाला इसके बराबर। तो गाइस सबसे पहले हम इस वाले पक्ष को इसके बराबर करते हैं। तो क्या है 2/a माइनस बी बराबर कितना है 7, फिर उसके बाद 3a प्लस b माइनस 2 है। उसके बाद गाइस ध्यान समझिएगा, फिर ये वाला पक्ष इसके बराबर करते हैं। तो इसको हम लोग डबल लाइन में डिवाइड करते हैं इधर, तो आ जाएगा 3/a प्लस b इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी वही प्रोसेस, इनका गुना इनसे, इनका गुना इनसे। 2 का गुना 3 से करेंगे तो 2 तिहाई 6a, 2 का गुना b से करेंगे तो 2b, 2 का गुना 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 7 का गुना a से करेंगे 7a, 7 का गुना b से करेंगे 7b। ठीक, तो अब हम लोग एक तरफ सब पक्ष को कर लेते हैं। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, ये 6a है, ये 7a इधर आएगा तो माइनस 7a, ये प्लस 2b है, ये माइनस 7b आया तो प्लस 7b हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7b, और ये आपका पहले से ही -4 है, इधर कुछ नहीं बचा तो इक्वल के इधर क्या कर दिए 0 कर दिए। तो ध्यान से 6 में से 7 घटाते हैं तो -a आता है, और 7 और 2 जुड़ जाएंगे तो 9b हो जाएंगे, ये -4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ध्यान से देखिएगा, ये आगे क्या है माइनस है, तो इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं माइनस से भाग दे देते हैं। तो या माइनस से क्या कर दे गुना कर दे, माइनस से क्या कर देने पर गुणा करने पर। तो माइनस का गुना करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस ए हो गए, ये प्लस माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इतनी बातें समझ में आई। अब क्या करते हैं यहाँ पर गुना करते हैं, तो 7 का गुना a से किए 7a, 7 का गुना b से किए 7b इक्वल टू 3 का गुना 3 से करते हैं तो कितना आ जाएगा 9a। तो गाइस ध्यान समझिए, 1 मिनट, यदि हमें इनका गुना सबसे पहले यहाँ करें तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9a, 3 का गुना b से करते हैं तो 3b, 3 का गुना 2 से करते हैं 3 दूनी 6 इक्वल टू 7 का गुना a से करते हैं तो 7a, 7 का गुना b से कर लिए 7b। ध्यान से समझिए, अब एक तरफ करते हैं तो ये 9a, 7a इधर आएगा तो -7a, ये प्लस 3b है, ये 7b इधर आया तो -7b -6, तो ये इधर कुछ नहीं बचा तो इक्वल टू कितना हो गया 0। 9a में से 7a घटा दिए 2a, फिर 3b में से 7b घटा दिए -4b, और ये -6 इक्वल टू कितना 0। समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया। तो गाइज यहाँ से देखिए, यदि आप यहाँ से विलोपन विधि लगाते हैं इन दोनों समीकरण को, तो हम लोग यहाँ से a और b का मान निकाल सकते हैं। तो अब हम करते क्या है, देखिए विलोपन विधि लगाने के लिए हमको पता है कि 2 का गुना हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो 2 का गुना समीकरण 1 में करके समीकरण 2 में से घटा देते हैं। तो क्या करते हैं ध्यान से समझिएगा, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, समीकरण 1 और 2 को। तो 2 का गुना समीकरण 1 में कर रहे हैं, तो 2 गुने समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। तो ध्यान से समझिएगा, 2 का गुना समीकरण 1 से करते हैं, तो 2 का गुना समीकरण 1 से करेंगे तो 2 का गुना यहाँ a में करेंगे तो 2a, 2 का गुना यहाँ करेंगे तो 2 9 18, कितना हो जाएगा -18b, फिर 2 का गुना यहाँ करेंगे 2 चौके 8 इक्वल टू 0। फिर ये वाला तो गुना किसी का करना नहीं इनमें, तो ये 2a, फिर यहाँ कितना -4b, फिर यहाँ -6 इक्वल टू 0। क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, तो ये माइनस उल्टा प्लस, माइनस उल्टा प्लस, गाइज ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे। अब -18 में से +4 भी घटा देंगे, अब इस चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, -18 + 4b, तो 18 में से +4 करोगे -18 में तो यहाँ -14 भी आ जाएंगे, और यहाँ 8 और 6 कितने हो गए 14 इक्वल टू 0। ये 14 उधर चले जाएंगे गाइस, तो -14b बराबर -14, ये 14 से 14 क्या हो जाएगा कट जाएगा, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। b की वैल्यू कितनी मिल गई 1। बात समझ में आया। अब b का मान चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में, तो b का मान b बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो गाइस समीकरण 1 क्या है आपका, a
-9b प्लस 4 इक्वल टू 0। तो चलिए रखते हैं a-9 का गुना b के स्थान पर कितना है 1 है, प्लस 4 इक्वल टू 0। a 9 का गुना 1 से किए -9, ये प्लस 4 इक्वल टू 0। 9 में से 4 घटाना है, पर -9 में से 4 घटाना है तो -5 आएगा बराबर 0। -5 उधर गए तो +5 हो गए, तो a की वैल्यू 5 आ गई और b की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो वो मान a और b का क्या है 5 और 1 है। तो गाइज आप इस सवाल को इस प्रकार समझ सकते हैं। क्या कर रहा था, a और b का मान निकालने के लिए बोल रहा था, और भी कर रहा है जिससे अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएं। तो a और b का मान अपरिमित रूप से अनेक हल तब होंगे जब ये तीनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो तीनों को मान रख के यहाँ एक बार ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर करके दो ठो समीकरण प्राप्त कर लिए और दोनों समीकरण को विलोपन विधि से सॉल्व कर दिए। b की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो गाइज आप इस सवाल को जरूर एक बार अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि ये सवाल और इसका जो अगला पार्ट है वो सवाल बोर्ड एग्जाम में कई बार लंबे क्वेश्चन के दौरान पूछे जाते हैं। तो गाइज इस सवाल को स्टार देना है तो भाई कितने स्टार दे सकते हो, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग का क्वेश्चन है, तो एक बार इसे जरूर अभ्यास कीजिएगा। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके सेकेंड पार्ट की चर्चा करते हैं। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, यानी के का मान आपको ज्ञात करना है और बताना है कि किस के का मान वह क्या होगा कि रख दें इन समीकरणों का कोई हल ना हो। तो ध्यान से समझिएगा, समीकरण क्या है 3x + y इक्वल टू कितना है 1 है, फिर उसके बाद कितना है 2k - 1, फिर उसके बाद कितना है x है, फिर प्लस कितना है k - 1 इंटू कितना है y है, फिर इक्वल टू कितना है 2k प्लस कितना है 1 है। गाइज इस प्रकार देखिएगा। अब आगे क्या करा, आपको ऐसा k का मान यहाँ रखना है कि जिसका कोई हल ना हो। तो कोई हल ना होने के लिए सबसे पहले तो हम लोग का क्या काम है कि a1 b1 a2 c2 निकालना। तो a1 का मान कितना है देखिए गाइज x है, सॉरी a1 का मान 3 है, फिर b1 का मान कौन है y में किसी का गुना नहीं किया गया तो 1 हो जाएगा, और c1 का मान कितना है 1 है, c1 का मान कितना है 1 है। फिर गाइज क्या करते हैं a2 का मान यहाँ से निकालते हैं। तो a2 कितना है गाइज ध्यान से समझिएगा, तो a2 कितना है यहाँ देखिए x में किसका गुना किया गया है 2k - 1, तो 2k - 1 हो जाएगा। फिर b2 कौन होता है जो y में गुना किया जाता है, तो y में किसका गुना किया गया k - 1 का, तो b2 इक्वल टू कितना हो गया k - 1। फिर उसके बाद कितना है c2, तो c2 कितना है गाइज c2 इक्वल टू कितना है 2k + 1, तो c2 इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइज 2k + 1। ध्यान से ठीक। अब बातें करते हैं, करा कि k की वैल्यू ज्ञात कीजिए और जिसका कोई हल ना हो। तो कोई हल ना होने के लिए देखिए कंडीशन क्या है, ये वाले तो यही लगाते हैं। क्या लगाते हैं, लिखेंगे k का मान जब a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल क्या हो c1 अपान कितना हो c2, नॉट इक्वल कितना हो c1 अपान c2 हो। तो सबसे पहले हम लोग को k की वैल्यू ज्ञात करना है। इन दोनों में रिलेशन ये है कि ये दोनों का अनुपात आपस में बराबर है, तो हम इन्हीं दोनों अनुपात को लेकर गाइस हल करेंगे। क्योंकि इन दोनों में बराबर का रिलेशन नहीं है तो हम लोग यहाँ से वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो हम a1 अपान a2, तो a1 कितना है गाइस देखिएगा 3 है, a2 कितना है 2k - 1, ये और प्यारा सा सवाल है गाइस। और b1 कितना है, b1 कितना है 1 है, और b2 कितना है k - 1। गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई तिर्यक गुना, 3 का गुना k से करते हैं तो 3k, 3 का गुना -1 से करेंगे तो -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -3, और 2k का गुना 1 से कर रहे हैं तो 2k, और -1 का गुना 1 से कर रहे हैं तो -1। एक तरफ करते हैं k वाली तरफ, एक तरफ करते हैं तो 3k, ये k बराबर किधर आएगा तो -2k आ जाएगा, और वो -1 है। -3 बराबर किधर गया तो क्या हो जाएगा +3, 3 में से 2 घट जाएगा
तो k आ जाएगा, और 3 में 1 घटा देंगे तो 2 मिल जाएगा। k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो गाइज इस प्रकार आपका सेकेंड नंबर सवाल कंप्लीट हो जाता है, k की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाती है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। फिर हम लोग चर्चा करने वाले इसका थर्ड पार्ट, तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है। गाइज क्या कर रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन एवं बीजगुणन विधि से हल कीजिए और किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं वो आपको बताना है। तो गाइज अब आप इन दोनों समीकरणों को जो दिया गया है बीजगुणन विधि से मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, प्रतिस्थापन विधि आपने सीखा है उससे आप सॉल्व कीजिएगा, और आप स्वयं कमेंट में बताइएगा कि कौन सी विधि आप अच्छा मानते हो। ठीक गाइज, तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट जरूर आना चाहिए गाइज कि कौन सी विधि उपयुक्त ज़्यादा है। तो चलिए आपका सवाल क्या है, 8x + 5y बराबर कितना है, 9 है। फिर उसके बाद कितना है, 3x + 2y बराबर कितना है, 4। इसमें हम लोग अनुपातों की तुलना भी नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद कहा है कि बीजगुणन विधि से सॉल्व कीजिए, तो ये इसका अद्वितीय ही हल होगा, तभी तो कह रहा है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट बीजगुणन विधि लगाएंगे। तो गाइस ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या निकालते हैं, a1 a2 निकालते हैं। तो a1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ 8 है। फिर उसके बाद b1 की वैल्यू कितनी है गाइज, b1 की वैल्यू 5 है। फिर उसके बाद c1 की वैल्यू कितनी है, 9 है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर उसके बाद हम क्या निकालते हैं, a2। तो a2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। फिर उसके बाद b2 की वैल्यू कितनी है गाइज, 2 है। फिर उसके बाद c2 की वैल्यू कितनी है, 4 है। इतनी बातें आपको समझ में आई, इतनी बातें आपको समझ में आई ना। अब हम क्या करते हैं, अनुपातों की तुलना कर ले। अब अनुपातों की तुलना नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्वयं कह रहा है कि बीजगुणन विधि से आप सॉल्व कीजिए। तो बीजगुणन विधि का फार्मूला लगाते हैं। तो बीजगुणन विधि के लिए फार्मूला क्या है, प्यारा सा सूत्र है, a1 b2 माइनस, ध्यान से कितना है, b1 c2 माइनस b2 c1। फिर उसके बाद क्या है, y बटे कितना है, फिर कितना है गाइस, ध्यान दीजिएगा, c1 a2 माइनस c2 a1। फिर उसके बाद कितना है, 1 बटे कितना है गाइस, ध्यान दीजिएगा, a1 b2 माइनस a2 b1। इतनी बातें समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई। अब हम लोग मान रखते हैं, हल करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये देखिए b1 c2, b1 कितना है, 5 है, और c2 कितना है, 4 है। तो 5 गुने 4 माइनस b2 c1, b2 कितना है, 2 है, और c1 कितना है, 9, 2 गुने 9 इक्वल टू y अपान कितना हो जाएगा, c1 a2 c1 की वैल्यू कितनी है, 9 है, और a2 कितना है, 3 है। तो 9 गुने 3 हो जाएगा माइनस c2 a1, c2 कितना है, 4 है, और a1 कितना 8 है। तो 4 गुने 8 हो जाएगा इक्वल टू 1 बटे कितना है, a1 b2, a1 कितना है, 8 है, और b2 कितना है, 2 है, माइनस a2 b1, a2 कितना है, 3 है, b1 कितना है, 5 है। ठीक, चलिए हल कर लेते हैं। x बटे क्या, 5 चौके 20, 2 9 18 इक्वल टू y बटे 9 तरीक 27 और 4 अट्ठे 32। चलिए अगला 1 बटे 8 दूनी 16 और 5 तिहाई 15। हल करते हैं। x बटे 20 में से 18 घटाएंगे 2 आ जाएगा गाइस, ध्यान से देखिएगा, इक्वल टू y बटे 27 में से 32 घटाएंगे -5 आ जाएगा। ठीक, इक्वल टू 1 बटे 16 में से 15 घटाएंगे 1 आ जाएगा। हमने क्या बताया था, एक बार ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। तो क्या करते हैं, x बटे 2 बराबर, जब 1 बटे 1 करेंगे तो 2 का गुना कर देंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार y बटे -5 इक्वल टू 1 बटे 1 करेंगे तो इसका गुना आप यहाँ करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगा। तो गाइज इस प्रकार बीजगुणन विधि से x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गया। और गाइज इसी में आपसे पूछा था कि प्रतिस्थापन विधि से भी आपको क्या करना है, इसे हल करना है। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो गाइज ध्यान दीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि से आप सॉल्व कीजिएगा और इसका जो जवाब आएगा वो आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा,
कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर इसका रिप्लाई दीजिएगा कि आपके जवाब क्या हैं, क्या यही वैल्यू आया है कि क्या दूसरा मान होगा। और ये जरूर बताइएगा कि प्रतिस्थापन विधि आप उपयोग अच्छा मानते हैं कि बीजगुणन विधि। तो सारे जवाबों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और एक लास्ट की आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आज की लेक्चर कैसा लगा। तो गाइस इसी सवाल के साथ हम लोग इस आज के लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करते हैं। बचे हुए सवाल हम लोग अगले वीडियो में बात कर लेंगे, अगले लेक्चर में चर्चा कर लेंगे। गाइस वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।